क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक PYQ सीरीज का ये सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन बेस्ड है। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आपका आता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका 2023 का ही क्वेश्चन, बहुत ही रिसेंट है क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं, लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीन ही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आपका आइडेंटिटीज आपको पढ़ना है। इसमें यहाँ पे जो यूज होगा, सेक स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा। इसी से निकालिए, इस 1 को इधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मीन्स इसका वैल्यू आपका टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ये बात समझ में आया। अब देखिए, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ से निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू इस 1 को इधर भेजेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या वैल्यू आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा। मीन्स यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। मीन्स आपका कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। यहाँ पुट कीजिए तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू आपका 1 बाई, इसको कॉट थीटा को 1 बाई टेन थीटा, स्क्वायर है तो आपका 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। कैंसिल करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। मीन्स आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 29। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा आपका 0 से 90 डिग्री है। इसमें से बोल रहा है कौन सा ट्रू है। फर्स्ट वाले को लेते हैं, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपने पढ़ा होगा, आपको तीन ही आइडेंटिटीज पढ़ना है, जिसमें से पहला ही यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, ये तो आपका कभी 1 नहीं होगा, मीन्स आपका ये गलत आइडेंटिटीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, पहला वाला रॉन्ग हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसा तो कोई आप आइडेंटिटीज नहीं पढ़े हैं। कॉसेक और सेक का तो आपने कभी नहीं पढ़ा है आपको आइडेंटिटीज। टैन और सेक का पढ़े हैं। देखिए, जैसे मैं अभी सी ऑप्शन, इसको अभी छोड़ देते हैं, सी को देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। आपको क्या बोला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू इस टेन को इधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। मीन्स आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन। कॉट और टेन में आपका माइनस इस ये वाला रिलेशन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि कॉसेक का आपका कॉट के साथ ही रिलेशन है। ठीक है, सेक का आपका टेन के साथ। तीन ही आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना, तीनों आप अच्छे से याद रखें। अब चलते हैं 30 क्वेश्चन बनाते हैं। 30 नंबर कह रहा है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू है। आपको फाइंड क्या करना है, टेन थीटा का वैल्यू। ठीक है, टेन थीटा का क्या होता है बताइए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, यदि कॉस निकल जाएगा यहाँ से तो आपका हो जाएगा। तो आपने पढ़ा, जहाँ भी साइन से आपको कॉस निकालना हो तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ पी बाई क्यू, ये वाला
तो पी बाई क्यू का होल स्क्वायर प्लस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस इसको इधर ले जाएंगे तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका क्यू स्क्वायर। तब कॉस थीटा इसका रूट लेंगे तो ऊपर वाला क्या होगा, रूट अंडर ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर का रूट लेंगे तो आपका क्यू बचेगा। कॉस थीटा फाइंड हो गया। अब आपको क्या करना है, टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आपका साइन थीटा का वैल्यू आपका पी बाई क्यू है। कॉस थीटा अभी हम लोग फाइंड किए हैं, रूट अंडर ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका क्यू। इसको सॉल्व करेंगे आपका टैन थीटा का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। तो पी बाई क्यू, इस क्यू को ऊपर भेजेंगे डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मीन्स आपका क्यू से क्यू कैंसिल करेंगे, बचेगा पी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस में आपका पी स्क्वायर। ऐसा है ऑप्शन में, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, पी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ क्यू स्क्वायर, ये आपका सी ऑप्शन है, पी डिवाइडेड बाई रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्या कह रहा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए पहला वाला आप आइडेंटिटी से लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 वाला यहाँ पे, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। बहुत ही सिंपल सा है, इसको लिखेंगे पहले क्वेश्चन को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे पहला आइडेंटिटीज आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो आपको अभी बताए हैं। हमेशा तीनों का आपको यूज होगा, उसी को आगे पीछे करके आपको बनाना है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1, इसको इधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मीन्स आपका 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इतना बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, रूट है और स्क्वायर है, दोनों में का क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, दोनों पे स्क्वायर, द साइन थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। रूट और स्क्वायर से आपको क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मीन्स आपका साइन थीटा इंटू सेक थीटा। कोई ऑप्शन में नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब क्या कीजिए, यहाँ पे आपका टेन कॉट है, तो सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो आपका 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। आपका क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया हुआ है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। बहुत अच्छी बात है। और आपको फाइंड क्या करना है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू। चलिए यही आपको फाइंड करना है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका साइन थीटा इक्वल टू 1 है, यहाँ से क्या निकलेगा, साइन थीटा इक्वल टू, इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, ये ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कहाँ से होगा,
फर्स्ट आपका आइडेंटिटीज जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से यदि हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देंगे, 1 इधर है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर आपका चला जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आ गया। देखिए साइन थीटा इसी चीज़ का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इतना बात समझ में आ गया। जो फाइंड करना था हम लोग यहाँ पे दिया हुआ था, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, इसको हम लोग क्या लिखे साइन थीटा ओफो ये तो मिट ही गया। साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। आगे बढ़ेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको रहने दीजिए, प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है साइन थीटा, यहाँ पुट कर देंगे, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है साइन थीटा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर, बात समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या आ गया आपका साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना सिंपल हो गया। ये तो आपका साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 1 आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट। कितना आपको बस एक आप आइडेंटिटी यहाँ यूज किए, आंसर आपका आ गया। अब ये डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ पे, तो डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, ठीक है, मान लेते हैं आपका ए है, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस में ट्रिग्नोमेट्री मिला के ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा हम जवाब देंगे। ये आपका लाइन हो गया, ए का कोऑर्डिनेट्स यहाँ, बी का कोऑर्डिनेट्स यहाँ। ठीक है, बस आपको डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए। ए का कोऑर्डिनेट्स दिया है ए कॉस थीटा प्लस में बी साइन थीटा कॉमा 0, बी का कोऑर्डिनेट्स दिया है 0 कॉमा ए साइन थीटा माइनस में बी कॉस थीटा। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, रूट अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, उसका सॉल्व कर लेंगे। ए बी इक्वल टू रूट अंडर ऑफ x2 क्या है यहाँ 0 है, माइनस में आपका x1 क्या है ए कॉस थीटा प्लस में बी साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ तक का काम हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ, y2 ये पूरा टर्म है, आपका क्या हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा माइनस में आपका y1 क्या है 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर। देख के घबराना नहीं है, बस सिंप्लीफाई करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ए बी क्या होगा रूट अंडर ऑफ माइनस है, ठीक है, माइनस है, स्क्वायर करेंगे तो आपका पूरा टर्म प्लस में ही रहेगा, तो आपका क्या होगा माइनस है ना ये, इससे आपका पूरा -1 इंटू -1 क्या होगा +1 होगा, इसीलिए आपका माइनस का क्या हो जाएगा ये प्लस में ही आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस में आएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ सिंपल सा लिखेंगे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में आपका ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये 0 से, बस इसको क्या करना ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा, पहले वाले को करेंगे यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर मीन्स ए कॉस थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स आपका बी साइन थीटा का होल स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab ए का पूरा ए कॉस थीटा इंटू आपका ए कॉस थीटा इंटू आपका बी साइन थीटा। ठीक है, अब इसको करेंगे, इसको
कलम चेंज करते हैं। अब इसको हम लोग करने का बारी है। प्लस में आपका लिखेंगे ए माइनस बी कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये सारा टर्म आपका रूट के अंदर ही है, पूरा टर्म। अब देखते हैं क्या क्या आता है। अब यहां से समझिएगा बात, ए बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाला कौन कौन सा टर्म है, ये वाला है और ये वाला है, दोनों को एक साथ लिखेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ और क्या है, साइन स्क्वायर वाला को भी लिख देते हैं यहाँ, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 4 टर्म हो गया। और ये देखिए 2ab कॉस थीटा साइन थीटा 2ab कॉस थीटा, ये आपका दोनों क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा। ठीक है, ये रूट के अंदर कर देंगे बस सिंपली। इसमें क्या है आपका, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाले टर्म से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और इसको ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों से आप ए स्क्वायर निकाल सकते हैं तो बचेगा क्या आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आप ये दोनों को देखिए जो बीच में बच गए हैं तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, बचेगा क्या आपका, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस में आपका बी स्क्वायर इंटू आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 मीन्स रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम 34 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 34 का रहा है क्वेश्चन नंबर 3 साइन ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, सेक ए का वैल्यू। ठीक है, सेक ए के लिए आपको क्या चाहिए, कॉस ए मिल जाएगा, उसको उल्टा कर देंगे मीन्स सेक ए हो जाएगा। मीन्स सेक ए इक्वल टू क्या होता है वो आपका 1 बाई कॉस ए, ये होता है ना उल्टा। चलिए, तो साइन ए से हम लोग कॉस ए निकालना आसानी से निकाल सकते हैं, साइन से कॉस। पहला आप अगर आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहाँ से हम लोग को साइन ए इक्वल टू 1/3 मिल गया। अब आपका क्या होता है, पहला आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मीन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो आपका साइन ए आपका 1/3 का होल स्क्वायर प्लस में आपका कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो गया मीन्स आपका 1/9 प्लस में आपका कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 मीन्स आपका कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में 1/9, इसको सॉल्व करेंगे 9 माइनस 1 क्या हो गया, 8 हो गया डिवाइडेड बाई 9। कॉस ए इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 8/9। अब देखिए 8 किसका आपका 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2 और 9 का क्या करेंगे, आपका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस ए निकल गया, सेके तो आप क्वेश्चन में आसानी से निकल जाएगा, क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए 2√2 मीन्स उल्टा करना है तो सेके आ गया यहाँ से, कॉस ए का उल्टा मीन्स आपका 3 डिवाइडेड बाई 2√2। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, आगे इसको दिया हुआ है नहीं, इसी पेज में बनाना पड़ेगा। चलिए 35 क्वेश्चन लेते हैं, बन जाएगा इसी पेज में, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 लिखना पड़ेगा यहाँ, सो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, चलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कह रहा है, क्या शो करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, इससे आसान क्वेश्चन है, ये शो करना है आपको। चलिए
सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटीज है। 1 प्लस, पहले ध्यान देंगे, लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा होता है आपका। ये आपका सेकेंड आइडेंटिटी हो गया। थर्ड आपका क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस इसी को तो पुट करना है इसमें। आपको जो फाइंड करने के लिए कह रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा बनाना है। तो क्या कीजिएगा आप, कॉसेक किसका उल्टा था होता है, जब भी आपको बोलेगा प्रूव करना क्या कीजिए, एकदम सिंपल साइन कॉस में लाइए उसको। तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। मीन्स आप कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। सेक किसका उल्टा होता है बताइए, कॉस का। तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, ये कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर हो जाएगा, मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 इंटू आपका ये वाला आपका हो जाएगा नीचे, तो 1 डिवाइडेड बाई आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस बाई साइन कॉट, स्क्वायर है तो आपका कॉट स्क्वायर थीटा। यही तो आपको शो करना था, आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कॉस बाई साइन ये सब याद रखे, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, साइन बाई कॉस आपका टेन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 36 से, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, लिखते हैं यहाँ 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5 सेक स्क्वायर थीटा, बहुत ही आसान। 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 5 सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिएगा, अभी सेकेंड वाला आइडेंटिटीज अभी लिखे हैं आपके सामने, ये देखिएगा क्या है आपका आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या फाइंड करना है, 5 कॉमन ले लेते हैं पहले, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू चाहिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का, तो क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इस सेक को इधर ले लेते हैं, इसी का तो वैल्यू चाहिए, जैसा वैल्यू चाहिए उससे हम आइडेंटिटीज से निकाल लेंगे। यहाँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा को इधर रहने देंगे, आपका सेक स्क्वायर को इधर ही ले आएंगे और 1 को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, -1। तो 5 इंटू -1 मीन्स आपका -5 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए, 3 आइडेंटिटीज सब आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस अप्लाई करना आना चाहिए। 37 है, इसके नीचे देखते हैं क्या ये, हाँ पेज तो दिया हुआ है, दो करके बना लेते हैं एक पेज में। चलिए इसमें 37 और 38 इस पेज में बनाएंगे। चलिए फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेंगे, 37 है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एकदम आसान, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, पहले आपको याद आना चाहिए, पहला आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, थर्ड आइडेंटिटी यूज कीजिए आपका, देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आइडेंटिटी हम लिखते हैं पहले, देखिए पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा हम लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 3 ही है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसी का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब थीटा का ये है, थीटा का यहाँ पे ए दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, 1 माइनस कॉस यहाँ कैसे आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं।
चलिए बात हो गया ये। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसमें तो आया नहीं आएगा, टेन स्क्वायर है। इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। तो आपका कॉसेक स्क्वायर एंगल ए है तो एंगल ए रहने देंगे। बात समझ में आ गया, ठीक है। साइन स्क्वायर ए इंटू, अब कॉसेक किसका उल्टा होता है बताइए, साइन का। आपका 1 बाई साइन स्क्वायर, स्क्वायर है तो 1 बाई साइन स्क्वायर है। इससे आपका कैंसिल करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। बहुत ही आसान। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी 37 हो गया आपका, इसका आंसर क्या आया था, 1 आया है। अब हम लोग 38 लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन ऐसे भी हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, लग रहा है, देख लेते हैं। ये है ना, वह इसी का उल्टा है, यहाँ पे पूछा है। तो क्या आएगा आंसर बताइए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा है तो आपका क्या है, इसका उल्टा करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा आना चाहिए। देख लेते हैं क्या आता है। 38 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। आपको फाइंड करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही है ना 38 नंबर। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, चलिए ए है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आता, आप यही लिख लीजिए। एंगल आपका कुछ भी हो सकता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए बस आइडेंटिटीज लगाएंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो मीन्स सेक स्क्वायर ए हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गया। सेक ए किसका उल्टा होगा आपका, 1 बाई कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर। सेक किसका उल्टा, कॉस का। कॉसेक आपका देखिए 1 बाई साइन है, अभी हम लोग यहाँ इस्तेमाल किए हैं स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, ये आपका टेन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हम सिंपलीफाई डायरेक्ट लिखे हैं, कुछ बच्चा को नहीं भी आ सकता है। चलिए यहाँ समझा देते हैं। जैसे इसको कैसे लिखेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर है इंटू आपका ये 1 बाई साइन स्क्वायर आएगा, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बटा में 1। इसी तरह आपका ये टेन स्क्वायर है। ठीक है, साइन बाई कॉस क्या होता है आपका, टेन होता है, स्क्वायर टेन स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 38 हो गया। अब 39 लेते हैं। वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका सेक स्क्वायर थीटा हो गया। 1 बाई सेक क्या होगा बताइए, किसका उल्टा होता है सेक, कॉस का। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका 1 बाई सेक थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, स्क्वायर है तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चा को पता है 1 होता है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 लेंगे। क्या है 40 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। चलिए देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अभी हम लोग यहाँ यूज किए हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा होगा, बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ देखेंगे ये क्या है, ए माइनस बी, सेम 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, मीन्स आपका ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही बात समझिएगा, ए के यहाँ पे 1 है मीन्स 1 का स्क्वायर, माइनस बी के यहाँ पे साइन थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने अलजेब्रा में बच्चे में पढ़ा होगा 6, 7, 8 में। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। हर चीज़ का अब यूज होगा, अलजेब्रा का इसमें आइडेंटिटीज में यूज होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1² आपका क्या होगा 1 रहेगा, माइनस में आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको दिखना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए। अब इतना बनाने के बाद आपको दिखना चाहिए कि पहला आपका आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोला है मीन्स आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, इस साइन को इधर भेजेंगे तो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा क्या होता है, किसका उल्टा होता है, यहाँ पर भी लिखें कॉस का, सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा इंटू आपका कॉस स्क्वायर थीटा 1 इसका स्क्वायर करेंगे 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कैंसिल करेंगे मीन्स आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये था कौन सा 40 नंबर था। अब हम लोग 41 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेम उसी तरह क्वेश्चन अभी जो बनाए हैं 1 प्लस कॉस, वहाँ था 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे, और आपका 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आपका उसी को थोड़ा चेंज किया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। के है तो आपको के का वैल्यू पता करना, चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू आपका 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका के का वैल्यू है। चलिए अब क्या करेंगे, फिर से उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा इसको रहने देते हैं। अब ये देखिए ए प्लस बी, ये आपका ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स ए के जगह पे 1 है, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू के आ गया। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। अब पहला आपका जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप किसका वैल्यू चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इस कॉस को इधर भेजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू के। अब देखिए साइन और कॉसेक क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्या है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। लगातार बनाइएगा, आपको सब चीज़ आपको पता चल जाए कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है। इससे कैंसिल मीन्स आपका के इक्वल टू 1 आ गया, के इक्वल टू 1 आ गया। अब हम लोग 41 सॉल्व कर लिए, 42 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या कह रहा है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, आपको फाइंड करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू। कोई बात नहीं, जो आप पढ़े उसी से बनेगा क्वेश्चन। क्या दिए हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दिए हुआ है, आपको फाइंड करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू, यही फाइंड करना है। अब टेन और सेक में कौन सा आइडेंटिटी है पहले ये देखेंगे, दूसरा वाला आइडेंटिटी लिखेंगे क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक और टेन है तो आप क्या कीजिएगा 1 को रहने दीजिए, सेक और टेन को एक तरफ लिखिए, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, हमने आपको यहाँ निकाल के बताया है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, अभी बताए हम आपको, तो क्या होगा ए माइनस बी
मीन्स ए का यहाँ सेक थीटा और बी का यहाँ टेन थीटा, क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू आपका ए प्लस बी। इसको तोड़ना है बस, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, एक बार जोड़ के लिखेंगे मीन्स सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, एक बार में घटा के ए माइनस बी हो गया ए प्लस बी, एक बार जोड़ के, एक बार घटा दिए एक बार जोड़ दिए, ठीक है, इक्वल टू आपका क्या है 1 है। इसको हम लोग एक्सपेंड किए हैं, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक। ये सबको मिटा देते हैं। अब क्या है क्वेश्चन के अंदर, सेक थीटा, इसका तो वैल्यू फाइंड करना है, इसको रहने देते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू एक्स दिया हुआ है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसी का फाइंड करना था, अब क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इक्वल टू आपका 1/x, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में और भी कुछ पूछ सकता है, इसमें एग्जाम में बता देते हैं। सेक थीटा और टेन थीटा का पूछ लिया, इसी तरह आपका पूछ सकता है कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। तो आप क्या लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लगाएंगे, ठीक है। तीसरा आइडेंटिटी जो है, इतना बात समझ में आ गया। ये इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस तरह का भी पूछ सकता है, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को मिला के। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये कौन सा था, 42 था। अब हम लोग 43 की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है 43 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू आपका कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा वाला कौन सा आइडेंटिटी है पहले ये बताइए। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या चाहिए, सेक स्क्वायर, क्वेश्चन का डिमांड समझिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए, मीन्स आपका इस 1 को इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर बचेगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपका क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, मीन्स आपका टेन स्क्वायर थीटा, इसके अब हो गया फुट इंटू आपका क्या बचा यहाँ, कॉट स्क्वायर थीटा। टेन और कॉट तो आपका क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू आपका कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो 1/tan थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे मीन्स 1/tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इससे उड़ा देंगे मीन्स आपका 1 आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका 44 में, ठीक है। 44 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पहले लिखेंगे, क्या कर रहा है, राइट द एक्सप्रेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए क्या कह दिया क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये आपका थर्ड आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा वाला कौन सा आइडेंटिटी है, ये देखेंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। आपको क्या चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मीन्स इस 1 को इधर ले जाना पड़ेगा, इधर तो बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर ले जाना पड़ेगा, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा को रहने देंगे, माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू देखिए कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/कॉट क्या होता है बताइए, 1/कॉट, देखिए कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, तो यहाँ से आपका tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/कॉट, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, ये तो बताएं। आपका क्या हो जाएगा 1/कॉट क्या होगा tan थीटा, स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है। इतना बात समझ में। अब ये तो पता होना चाहिए, थोड़ा देर पहले पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हमने आपको निकाल के बताया था। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, जो बता दिए उसी से आपका कंसेप्ट वही रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दूसरे आइडेंटिटी से आपका 1 आ गया। देखिए
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 44। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 बनाएंगे। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू पता। ये आपका भारतीय का क्वेश्चन है। दिया हुआ है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इक्वल टू √3। ठीक है, अच्छी बात है। आपको फाइंड क्या करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले आप सोचेंगे कि पहले साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैसे आ सकता है। यदि हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर में 2ab आता है ना, तो 2 साइन ए के जब क्या साइन थीटा और कॉस थीटा, तो मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ से। मीन्स हम लोग क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा हमेशा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कीजिए तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a का यहाँ पर साइन थीटा और b का यहाँ पे कॉस थीटा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताइए, √3 इंटू √3 आपका 3 आएगा। आगे बढ़ेंगे। अब आपको पहला आइडेंटिटी के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे 1 प्लस, देखिए कितना सिंपल हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 आ गया। अब आपको क्या चाहिए था, साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो है वो टर्म, बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3, 1 को इधर भेजेंगे तो आपका हो गया माइनस में 1। अब आपका क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, मीन्स आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो फाइंड करना था वो 1 आ जाएगा। 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, मीन्स आपका 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 लेंगे। इस तरह क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जब आप हम लोग बना रहे तो क्वेश्चन पहला पार्ट वीडियो का उसमें। चलिए तो इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। टेबल याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2, एक एक चीज देखेंगे। साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2 दिया हुआ है, इधर क्या दिया, कॉट बीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ से अल्फा का वैल्यू पहले निकालते हैं। अब थीटा का किस मतलब, या थीटा अल्फा है तो अल्फा किस वैल्यू पे आपका साइन क्या 1/√2 होगा, बताइए। साइन 45 डिग्री क्या होता है बताइए, 1/√2। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो अल्फा क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। अल्फा निकल के अब बीटा की तरफ आते हैं। अब बीटा की तरफ आएंगे तो आप बीटा के किस वैल्यू पे आपका कॉट √3 आएगा बताइए। आपका कॉट 30 क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बीटा का यदि हम लोग 30 डिग्री डालेंगे तो आपका √3 आ जाएगा। इस कंपेयर कीजिए तो बीटा यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रखना पड़ेगा इसके लिए। अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया, तो कॉसेक अल्फा और प्लस कॉसेक बीटा नहीं निकल जाएगा। तो पुट करेंगे वैल्यू कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। अब यहाँ पे वैल्यू डालिए, कॉसेक अल्फा 45 डिग्री है प्लस कॉसेक बीटा आपका 30 डिग्री है। चलिए साइन 45 कितना होता है, 1/√2,
उसका उल्टा करेंगे तो कॉसेक मीन्स आपका √2 आ जाएगा। प्लस में आपका साइन 30 कितना होता है 1/2, उसका उल्टा करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, मीन्स आपका 2 + √2 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 46। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है इफ x = p sec थीटा प्लस q tan थीटा, y भी दे दिया आपका p tan थीटा प्लस q sec थीटा, देन आपको प्रूफ करना है x² - y² = p² - q²। चलो तो आपका x दिया हुआ है p sec थीटा प्लस q tan थीटा, ठीक, अच्छी बात है। और आपको y भी दिया हुआ है यहाँ p tan थीटा प्लस में q sec थीटा, अच्छी बात है। अब आपको क्या फाइंड करना पड़े x² - y² का वैल्यू आपको p² - q²। इससे पहले हमको x² का वैल्यू चाहिए, मीन्स x² यहाँ से स्क्वायर करते हैं इसको, तो आपका क्या आ जाएगा p sec थीटा, स्क्वायर कीजिए p sec थीटा प्लस q tan थीटा का होल स्क्वायर, तो x² क्या आ जाएगा यहाँ से a + b का होल स्क्वायर कीजिए तो आपका a² मीन्स p² sec² थीटा, b क्या है q tan थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो q² tan² थीटा। बहुत अच्छी बात है। इसको पहले मिटा देते हैं ये वाला, चलिए 2ab मीन्स आपका 2pq sec थीटा और tan थीटा, इतना हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है y है, अब y² भी फाइंड करना है, मीन्स y² = क्या हो जाएगा p tan थीटा प्लस में आपका q sec थीटा का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा y² = a + b का होल स्क्वायर मीन्स p² tan² थीटा प्लस q² sec² थीटा प्लस 2pq tan थीटा और sec थीटा। चलिए अब आपको क्या कहा है x² - y² का वैल्यू आपको पता करना है, मीन्स ये जो टर्म आया x² और y², इस दोनों को घटाना है, मीन्स आपका x² - y² का वैल्यू को घटाना है। चलिए एक एक चीज़ आप देखेंगे। अब यहाँ से घटाएंगे, पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे पूरे टर्म को लिखेंगे p² sec² थीटा प्लस में आपका q² tan² थीटा प्लस में आपका 2pq sec थीटा tan थीटा, ये आपका पहला हो गया, ठीक है। बीच में माइनस देना है, x² का पूरा वैल्यू होगा, माइनस देना है। उसके बाद क्या करना है, एक हम कलर चेंज कर लेते हैं, अब y² लिखेंगे तो p² tan² थीटा प्लस में आपका q² sec² थीटा, ये वाला टर्म लिख रहे हैं, प्लस में 2pq sec थीटा tan थीटा इंटू sec थीटा लिखिए या sec थीटा इंटू tan थीटा, आपका बात बराबर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ से x² - y² जो आ जाएगा p², ऊपर वाले टर्म को लिखने देते हैं, सेम एज इट इज लिखेंगे। चलिए उसी कलर से लिखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, से आपका घिचमिच नहीं होगा। चलिए जो है उसी को उसी हिसाब से लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा p² sec² थीटा प्लस q² tan² थीटा, अब आपका 2pq sec थीटा tan थीटा, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस p² tan² थीटा माइनस q² sec² थीटा माइनस 2pq sec थीटा tan थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको पहले कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए 2pq sec थीटा tan थीटा, ये और ये कैंसिल हो गए। अब देखिए दो टर्म इसमें कैंसिल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, x² - y² = ये दोनों टर्म को एक साथ लिखेंगे,
पी स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, इसीलिए पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस पी स्क्वायर आपका टेन स्क्वायर थीटा, ये काम का ख़त्म। अब ये दोनों को लिखते हैं क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों का जोड़ा लगा देते हैं, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस दोनों में से आपका पी स्क्वायर कॉमन सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन लेते हैं। क्यों ले रहे हैं ये भी हम बताते हैं। माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये वाला सेक स्क्वायर आगे चला जाएगा क्योंकि प्लस में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका माइनस में आ जाएगा। क्यू ले रहे हैं अब पता चलेगा, क्यू स्क्वायर भी ले सकते हैं लेकिन माइनस ले रहे हैं जो हमको आगे आसानी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस क्यू स्क्वायर लिए हैं, जिससे आपका इसके ब्रैकेट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 कर सकें। तो कि ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इतना बड़ा टर्म अब ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। माइनस में आपका क्यू स्क्वायर, ये भी टर्म क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मीन्स आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इतना बात समझ में है। एक एक स्टेप आप देखेंगे तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको फटाफट बना ही लेते हैं। पहले भी इसको हम लोग बना चुके हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये 2-3 बार बना चुके हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर एंगल ए है तो सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस का होल स्क्वायर। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, मीन्स साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई आपका कॉस स्क्वायर ए, आपका क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस आपका टेन हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ये आपका LHS था, ये आपका RHS हो गया। तो आपका LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गई। जल्दी बता दिए क्योंकि हम ये ऑलरेडी बता चुके हैं, बार बार 2-3 बार हो गया इसीलिए। चलिए 48 हो गया। अब हम लोग 49 में आते हैं। 49 क्वेश्चन ये आपका अब इस तरह का नया क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन आपको बार बार इधर रूट वाला रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। ये ध्यान रख लीजिए, रूट वाला क्वेश्चन रहेगा, रूट के अंदर बिना पावर का है 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए है। तो क्या कीजिएगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। तो क्या रेशनलाइज करते हैं, इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं ये भी सिखाते हैं आपको। 1 प्लस कॉस ए है डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस कॉस ए। अब रेशनलाइज कैसे करेंगे ये देखिएगा। जो नीचे वाला टर्म है उसका 1 माइनस कॉस ए है, तो हम क्या करेंगे, इसके उल्टा 1 माइनस है तो आपको प्लस लेंगे, ऊपर में मल्टीप्लाई किए आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नीचे 1 माइनस कॉस ए है तो हम क्या, ऊपर में आपका 1 प्लस कॉस है और यहाँ पर नीचे में अभी आपका 1 प्लस कॉस ए से कॉस ए से आपको डिवाइड कर दिए। क्योंकि आपका फ्रैक्शन आपका गुना किए तो आपको डिवाइड भी करना, क्योंकि बैलेंस बना रहना चाहिए, ठीक है। फंक्शन आपका यहाँ पे आपका चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए आप 1 प्लस कॉस ए यहाँ भी है, इंटू 1 प्लस कॉस क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई। यहाँ आएंगे, अब यहाँ देखेंगे क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स आपका ए का यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस में आपका कॉस ए, इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। बात समझ में आ गया।
इसको मिटा देते हैं। अब देखिए रूट अंडर ऑफ 1 प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे पहला आइडेंटिटी यूज कीजिए। क्या होता है पहला आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। बात समझ में आ गया? अब क्या करते हैं, रूट और स्क्वायर दोनों पर, नीचे भी देखिए स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर, रूट से आपका दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 1 प्लस कॉस ए, रूट लेंगे तो 1 स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए बचा, और ये आपका इसका भी, तो ये आपका साइन ए बचा। ठीक है, अब आगे क्या प्रूफ करना था ये भी देखते रहे। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखिए क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो आपका 1 डिवाइडेड बाई साइन ए अलग अलग, प्लस में कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये, जैसे ए प्लस बी है डिवाइडेड बाई सी, इसको ऐसे से कर सकते हैं, ए बाई सी प्लस बी बाई सी, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। तो वही हम लोग यहाँ किए हैं। तो 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा? इसका साइन उल्टा होता है कॉसेक ए का, प्लस में कॉस बाई साइन आपका कॉट ए। ये आपका RHS हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS लिख देते हैं। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब आगे बढ़ेंगे। अब आपका 50 नंबर क्वेश्चन है। ये दोनों को एक ही पेज में बनाना पड़ेगा क्या? जी, दोनों क्वेश्चन को एक ही पेज में बनाना है। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, प्रूव दैट है। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब ए माइनस में आपका कॉस ए। ठीक है, आपको इसको क्या करना है? tan ए प्रूव करना है। मीन्स आपका ये LHS है, ये क्या है? आपका LHS है। चलिए शुरू करते हैं इसको प्रूव करना। क्या कर सकते हैं, ऊपर से हम कॉमन साइन ए आ सकता है, साइन ए कॉमन ले लिए, बचा क्या? 1 माइनस 2, यहाँ तो 1 बचा, -2, यहाँ साइन ए, साइन क्यू में से साइन ए बाहर निकाल लिए तो 2 बचा, साइन स्क्वायर ए बचा, डिवाइडेड, इसमें से नीचे वाले से कॉमन ले सकते हैं, कॉस ए इंटू आपका क्या है? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में आपका 1 बचा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको क्या प्रूफ करना है ये भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। आपको प्रूफ करना है tan ए RHS में। देखिए यहाँ पे आया साइन बाई कॉस क्या होता है बताइए? साइन बाई कॉस आपका tan ए आ गया, tan ए आ गया, यही तो लाना था आपको, tan ए लाना था, साइन बाई कॉस से tan ए आ गया। अब ये जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई आपका 2 कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को काटेगा, कैंसिल करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पहला आइडेंटिटी यूज करेंगे। या हम कर लें साइन को कॉस में चेंज कर ले, या कॉस को साइन में चेंज कर ले, कोई सा भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई। लेकिन आपको यदि हम साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं तो आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो साइन को हम लोग कॉस में ही चेंज कर लेते, कुछ भी कर सकते, कॉस को साइन में भी चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी करेंगे, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन को हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पुट करेंगे ऊपर वाले में, तो tan ए तो है ही आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1, ये 1 माइनस 2 हो गया, साइन स्क्वायर ए के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद। नीचे हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं किए क्योंकि हम लोगों को कॉस स्क्वायर में ही वो टर्म लाना था। चलिए tan ए अब सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 इंटू 1 आपका 2 हो जाएगा, -2 माइनस था बाहर, -2 और माइनस क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए है, ब्रैकेट खोलना है बस सिंपल सा।
तो ये बचा आपका 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपका आ गया tan a, प्लस वाले को पहले रखेंगे 2 cos स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 क्या होता है -1, डिवाइडेड बाय आपका 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। इससे आप उड़ा देंगे, मीन्स आपका tan a आ गया, ये आपका RHS आ गया। तो मीन्स आपका क्या होगा, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 50। अब हम लोग 51 लेंगे। क्या कह रहा है 51, प्रूव दैट sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इक्वल टू 1। ठीक है, 2023 का है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम 21 लिखेंगे, जगह है बचा हुआ, सॉरी 51 है, 51 लिखेंगे। sec a इंटू 1 माइनस क्या है साइन ए, और क्या sec a प्लस tan a इक्वल टू 1, ये है ना। ये आपका प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए तो LHS लेके चलते हैं। तो sec a इक्वल टू sec a इंटू 1 माइनस साइन ए। अब sec a को क्या लिख सकते हैं, कॉस में चेंज कीजिए। सिंपल क्या करना है, सारे टर्म को आपको क्या करना है, साइन कॉस में। यदि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, साइन कॉस में चेंज कीजिए। तो 1 बाई कॉस ए प्लस में साइन tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा साइन ए बाई कॉस ए। चलिए LHS हो गया। अब क्या करेंगे, sec a है यहाँ, इसको बाद में चेंज करेगा, आपको कॉस में चेंज कर देंगे, 1 बाई कॉस ए लिख देंगे। अभी रहने देते हैं। यहाँ क्या होगा देखिए, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला ऐड कर दीजिए। तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई आपका कॉस ए हो गया। यहीं पे करना पड़ेगा काम इसका। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, ये है sec a, यहाँ का टर्म आ गया, इंटू 1 बाई कॉस ए है, नीचे है तो 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स आपका 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस आपका साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। पहले इसको मिटा देते हैं बीच वाले को। तो आपका यहां से क्या आ जाएगा, sec a और 1 बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, sec a, इसको भी लिख सकते हैं। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर है। अब आपका क्या हो गया, ये आपका sec स्क्वायर ए, sec a इंटू sec a, sec स्क्वायर ए इंटू आपका कॉस ए को आप लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को 1 बाई sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इसको कैंसिल करेंगे, मीन्स आपका 1 RHS। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, मीन्स आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 52। क्या क्वेश्चन है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई इक्वल टू आपका 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस टेन ए प्रूव करना है। चलिए तो हम लोग LHS लेते हैं, उससे RHS लाने की कोशिश करेंगे। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस में कॉस ए, ठीक है। चलिए सबको क्या करते हैं, साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं फटाफट। तो 1 बाई इस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए। एकदम धीरे धीरे चलेंगे। इसको 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, सेक को आप क्या 1 बाई कॉस ए, उल्टा होता है उसका कॉस ए। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसका LCM साइन ए आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर है इंटू आपका
यहाँ एलसीएम लेंगे तो कॉस ए और आपका यहाँ 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर है। ठीक है, पहला आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या करेंगे? पहला आइडेंटिटी यहाँ से लगाएंगे। क्या होता है पहला आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? एक चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मीन्स आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद कर लिया हमेशा आप, हमेशा ज़रूरत पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो इस्तेमाल करते हैं इसका। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई आपका कॉस ए। अब क्या करेंगे? कैंसिल कीजिए। एक कॉस ए से एक कॉस ए हटा, एक साइन ए से एक साइन ए हटा, बचा क्या आपका? साइन ए इंटू कॉस ए बचा। एलएचएस आपका सिंप्लीफाई अब हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? आरएचएस में देखते हैं कुछ कर पाते हैं कि नहीं। आरएचएस में 1 डिवाइडेड बाई क्या है? क्या आ रहा है कि नहीं? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको भी साइन ए और कॉस ए में चेंज करते हैं। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? कितना बता दिए आपको? कॉस ए बाई साइन ए। टैन ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए बाई कॉस ए। यहाँ पुट कीजिए तो 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए का जगह क्या लिख सकते हैं आपका? कॉस ए साइन ए प्लस टैन ए के जगह पे आपका साइन ए कॉस ए। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 1 ऊपर रहने देंगे, नीचे वाला करेंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे आपका एलसीएम साइन ए कॉस ए रहेगा, साइन से साइन आपका कैंसिल होगा तो कॉस स्क्वायर ए, यहाँ प्लस में आप कॉस से कॉस होगा कैंसिल, साइन ए इंटू साइन ए आपका साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये आपका ऊपर चला जाएगा नीचे वाला टर्म, तो साइन ए इंटू कॉस ए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रहेगा। और नीचे क्या है बचा? ये वाला टर्म साइन स्क्वायर ए प्लस आपका कॉस स्क्वायर ए। अब क्या आ गया? साइन ए इंटू कॉस ए बटा में 1, मीन्स आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। आपका आरएचएस भी कितना आ गया? देखिए एलएचएस आपका साइन ए इंटू कॉस ए आया, आपका आरएचएस भी कितना आ गया? साइन ए इंटू कॉस ए। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इक्वल टू आपका साइन ए कॉस ए आ गया। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है। क्या है क्वेश्चन? सो दैट साइन टू द पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू द पावर 6a। चलिए लिखते हैं इस क्वेश्चन को। साइन टू द पावर, समझेंगे एक एक चीज, प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू द पावर 6। अच्छी बात है, 1 माइनस कॉस टू द पावर 6a इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एलएचएस आप एलएचएस से चलते हैं या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। देखिए इसको इस ऐसे लिख सकते हैं आप इधर से ही बनाना शुरू कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा। और उसके बाद इधर से भी बनाना शुरू कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। साइन टू द पावर 6a प्लस में आपका इस माइनस वाले को एक तरफ ले आइए। क्या कीजिए? इस माइनस वाले को आपका इधर ला दीजिएगा। कॉस टू द पावर 6a प्लस में आपका 3 साइन स्क्वायर ए इंटू आपका कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आपका 1। इसको आप प्रूफ कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, इससे आपका ऐसा सिंपल सा हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सा। आप इससे भी बना सकते हैं इसको तोड़कर, लेकिन आप इस तरह बनाएंगे आसानी रहेगा आपका, एक आपका पैटर्न में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से एलएचएस ले लेते हैं।
क्या है, साइन टू द पावर 6a प्लस में कॉस टू द पावर 6a प्लस में आपका 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। इसी को 1 प्रूफ करना है। ठीक है, इक्वेशन को थोड़ा अलग लिख दिया था। ठीक है, इसको हम इधर रख लेंगे, प्लस में आ जाएगा, इसको हम लोग अब प्रूफ करना शुरू करते हैं। अब देखिए क्या करना है, साइन टू द पावर 6 का हम लोग के पास आइडेंटिटी नहीं है, हाथ खड़ा कर देंगे। लेकिन अब हम लोग को पता है स्क्वायर वाले का तो है मेरे पास आइडेंटिटी, तो हम इसको स्क्वायर में क्यों ना चेंज कर लें। देखिए साइन, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का पावर 3, इसको लिख सकते हैं आपका कॉस स्क्वायर a का पावर 3 प्लस में इसको 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a रहने देते हैं। अब हम लोग अलजेब्रा का यूज करेंगे। क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस में बी क्यू का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। यूज कीजिए इसका फार्मूला का, तो आपका आ जाएगा ए प्लस बी, ए के जगह पर क्या है साइन स्क्वायर ए, प्लस बी के जगह पर क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस बी हो गया, इंटू आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर, ए क्या है साइन स्क्वायर, ए इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मीन्स आपका साइन स्क्वायर ए का आपको स्क्वायर करना है, प्लस में बी कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, माइनस में आपका ए बी है, ए का यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इंटू आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही से यहाँ करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ये सही रहेगा। अब इसको थोड़ा सीधा लिख देते हैं। चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स आपका कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स आपका साइन स्क्वायर ए इंटू आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको हम लोग तोड़े हैं अभी, इतना का ये सब आया है। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या था यहाँ पे, प्लस में 3 साइन, इसको हम लोग रहने देंगे, इसको 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो जाएगा इसका, तो 1 इंटू ये आपका क्या, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया आप टर्म ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर आ गया। तब उसका भी फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस में आपका 2ab। ठीक है, आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इधर ले लेंगे माइनस 2ab, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, फार्मूला आ जाएगा। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स आपका ए का यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस में आपका बी के यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, इसका होल स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 ए के यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आपका बी के यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इतना को हम लोग एक्सपेंड किए थे, इतना आया, और माइनस में साइन स्क्वायर ए पहले से है, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए पहले से है, ये ब्रैकेट बंद। इधर जो टर्म है उसको एज इट इज हम लोग रहने देंगे, मीन्स आपका 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे खिचपिच हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बात समझ में आना चाहिए। अब देखिए ये 1 इंटू है, इससे कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, मीन्स आपका 1 ये आपका -2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा -2 -1 -3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब ये वाला टर्म आ जाएगा, प्लस में आपका ये जो बचा हुआ था 3 साइन स्क्वायर ए आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ गया 1 मीन्स RHS।
वेरीफाइड हो गया। बस आपको क्या दर, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई की, इसी को बस अप्लाई करना है सही से, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 54। प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। चलिए इसको लिखते हैं, LHS से शुरू करेंगे। 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे भी आपका 1 प्लस सेक थीटा प्लस में आपका टेन थीटा। चलिए शुरुआत करते हैं। कौन सा आइडेंटिटी लगेगा ये आपको ध्यान दीजिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक भी है और टेन भी, मीन्स आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है, इसी से निकल रहा है। चलिए तो 1 के जगह पे ये 1 है, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ये टर्म, मीन्स आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस में आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा है ही बचा हुआ यहाँ, ये वाला टर्म डिवाइडेड बाई नीचे वाला को एज इट इज रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स आपका ए माइनस बी, एक बार आप घटा के लिखिए, एक बार जोड़ के लिखिए, ए माइनस बी हो गया, एक बार जोड़ देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, प्लस में आपका जो है एज इट इज रहने देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हम लोग इसको एक्सपेंड किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू आपका ए प्लस बी होता है, इसी को हम लोग यहाँ एक्सपेंड कर दिए तो यहाँ तक आ गया, प्लस में ये टर्म एज इट इज था तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब नीचे वाले को एज इट इज रहने दें, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से आपका क्या कॉमन आ सकता है, ये वाला टर्म सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये भी टर्म तो आपका कॉमन ले लेंगे, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ऊपर वाले में हो जाएगा, तो बचा क्या, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, प्लस में यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पर बचा आपका प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में सेक थीटा प्लस में आपका टेन थीटा, इससे इसे उड़ा देंगे। अब आपका क्या बचा, सेक थीटा माइनस में आपका टेन थीटा। अब क्या कीजिए, सेक को आप कॉस में बदल दीजिए तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बेस सेम है, आपका डिनोमिनेटर सेम है मतलब, तो आपको क्या ऊपर डायरेक्ट घटा दीजिए, क्या यही RHS था, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यही आया, तो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट को, ये कौन सा क्वेश्चन था, 54 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व करेंगे। क्या है, 1 प्लस टेन ए डिवाइडेड बाई 2 साइन ए, प्लस में आपका 1 प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए। आपको इसको प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस सेक ए। LHS से शुरुआत करते हैं, 1 प्लस टेन ए डिवाइडेड बाई 2 साइन ए, प्लस में आपका 1 प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए। चलिए टेन और कॉट है उसको आप चेंज कीजिए साइन बाई कॉस में, बस जहाँ पर भी नहीं समझ में साइन कॉस में चेंज कीजिए, जहाँ पर भी अप्लाई नहीं हुआ आइडेंटिटी साइन कॉस में चेंज कीजिए। टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, नीचे तो पहले से 2 साइन है उसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस में आपका 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, नीचे आपका कॉस है 2 कॉस है उसको एज इट इज रहने देंगे। सिंप्लीफाई कीजिए, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कीजिए, कॉस ए है तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस में आपका साइन ए।
ये नीचे आपका 2 साइन ए है जो है वो चल रहा है अभी। यहाँ पर भी ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कीजिए, साइन ए ऊपर चला जाएगा साइन ए प्लस में कॉस ए, आगे बढ़ते रहिए 2 कॉस ए आ गया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे, अब आपको दिखेगा कुछ यहाँ पे कॉस ए नीचे आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए, नीचे आपका क्या आ जाएगा कॉस ए नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा, प्लस में उसी तरह ऊपर रहने दीजिए साइन ए प्लस कॉस ए, नीचे क्या हो जाएगा ये साइन ए नीचे आ जाएगा तो 2 कॉस ए पहले से है 2 साइन ए कॉस ए। ये सिंप्लीफाई आपको आ रहा है, नीचे वाला को मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ देखिए ऊपर में, ऊपर देखिए दोनों टर्म आपका सेम है कि नहीं, देखिए यहाँ पर भी इसको सेम लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ भी साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ 2 साइन ए कॉस ए, ये भी 2 साइन ए कॉस ए, तो आपका क्या हो जाएगा दोनों टर्म ले लेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 2 साइन ए कॉस ए, पूरे टर्म कॉमन आ गया तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बचा 1 प्लस में यहाँ भी बचा 1, मीन्स आपका 2 इंटू 2 है तो 2 बार भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 कॉस ए प्लस में साइन ए डिवाइडेड बाई 2 साइन ए कॉस ए, इस 2 से 2 उड़ा देंगे, मीन्स आपका आ जाएगा कॉस ए प्लस में साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। क्या प्रूफ करना था देख लीजिए। अच्छा कॉस ए के प्लस ए के मीन्स आपको कह रहा है इसको अलग अलग भी कर दीजिए, जैसे हमने आपको बताया ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी है तो ए बाई सी प्लस में बी बाई सी यहाँ भी कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए बटा में सी कीजिए साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस में आपका क्या है ऊपर साइन ए, अलग अलग कर देना है बस, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए उड़ा देंगे, यहाँ बचा 1 बाई साइन ए, प्लस में साइन से साइन उड़ाएंगे 1 बाई कॉस ए बचेगा। अब देखिए क्या लिखते हैं 1 बाई साइन क्या होता है कॉस ए के, प्लस 1 बाई कॉस क्या होता है सेक के। ठीक है, तो ये तो प्रूफ करना था, देख लीजिए कॉस ए के प्लस सेक के, यही आपका RHS था। तो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 लेंगे। प्रूव दैट 2 cos क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा इक्वल टू कॉट थीटा है। चलिए LHS शुरू करते हैं। 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा है। ठीक है, चलिए तो ऊपर से क्या कुछ कॉमन निकल रहा है कॉस थीटा निकल रहा है कॉमन, यहाँ बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉट ही फाइंड करना है। अब हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी मिलाएंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू प्राप्त करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ कॉस बाई साइन क्या होगा कॉट हम लोग लिख देते हैं क्योंकि कॉट हमको प्रूव करना है। देखिए RHS भी ध्यान देना है। अब यहाँ क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या कीजिए कॉस को या तो साइन में चेंज कर दी या साइन को कॉस में, कोई सा एक काम कर लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं तो क्या आएगा कॉट थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे वाले को 1 माइनस 2 साइन जो है उसको रहने देंगे, एक को ही चेंज करना है किसी को, कॉट थीटा
ब्रैकेट खोलेंगे 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉट थीटा ये आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 आपका 1 माइनस आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर वाला आ गया सिंप्लीफाई करने पर, और नीचे भी आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। इस दोनों को कैंसिल कीजिए तो आपका क्या बचेगा कॉट थीटा। यही तो आपका RHS था। तो LHS इक्वल टू RHS आपका वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है साइन 4 थीटा साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 आपको प्रूफ करना है। चलिए तो LHS इक्वल टू यहाँ साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस में आपका कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जिसमें आपका पावर वाला हो पावर 4 हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम इसको क्या करेंगे स्क्वायर में लाएंगे क्योंकि मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर सब आपका स्क्वायर में है आपका आइडेंटिटी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ से इसको साइन का पावर 4 थीटा क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 है और यह ब्रैकेट में आपका कॉस ये आपका मल्टीप्लाई है कॉसेक स्क्वायर थीटा से, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। चलिए लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी मीन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी कीजिए मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आपका 1 है और ब्रैकेट इनटू आपका ये कॉस एक स्क्वायर थीटा है। आगे बढ़ेंगे ये आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 मल्टीप्लाई प्लस में आपका 1 ये आपका ब्रैकेट इनटू आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा चला आ रहा है। अब देखिए थोड़ा सा ये जो टर्म है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये आपका प्लस 1 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म सेम एज इट इज रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में आपका ये वाला 1 इंटू आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा ये कॉसेक है, ठीक है, इसको हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब आप पहला आइडेंटिटी लगाएंगे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो 1 माइनस यहाँ चाहिए आपको देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा प्लस में आएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा ये आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू अब कॉसेक को आप साइन में चेंज कीजिए तो 1 बाई साइन स्क्वायर ये स्क्वायर इससे इसे उड़ा देंगे मिस आपका 2 आ गया। यही RHS था, यही तो 2 ही था ना प्रूफ करना 2 था, ठीक है 2 प्रूफ करना था।